सीट, लेकिन पूरे बिहार की नजरें इसी पर टिकी हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी टेस्ट बन चुका है। यह सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई और अब पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा पर दांव लगाया है। चुनावी गलियारों में चर्चा है कि बांकीपुर आज भी बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है। नितिन नवीन की वर्षों की सियासी पकड़, मजबूत संगठन और एनडीए की एकजुटता को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार बीजेपी को बढ़त में मान रहे हैं। आखिर क्यों बांकीपुर में कमल सबसे मजबूत नजर आ रहा है, आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बांकीपुर बिहार बीजेपी की राजनीति का सबसे मजबूत दुर्ग। 1995 से ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। नितिन नवीन ने लगातार जीत दर्ज कर इसे पार्टी का अभेद किला बनाया और अब उसी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को सौंपी है। पार्टी का भरोसा ये है कि वर्षों से बना जनाधार और मजबूत संगठन इस बार भी कमल को बढ़त दिलाएगा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसे राजधानी पटना का दिल ही नहीं कहा जाता बल्कि पूरी बिहार की सियासत का केंद्र भी है। अब उसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि इस वक्त जोरों शोरों से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा हो रही है, क्योंकि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और ऐसे में ये गढ़ बीजेपी का माना जाता है, जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत मानी गई है। अब हर किसी की नजरें टिकी हुई है 30 जुलाई की तारीख पर कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। एक तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा, परचम लहराएगा। तो वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी, जनसुराज पार्टी के साथ मिलकर यहां पर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन 30 जुलाई को क्या कुछ होगा, इस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की राजनीति का ही केंद्र नहीं, अब पूरे देश की राजनीति और सियासत का केंद्र बन चुका है। बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। ये पार्टी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है और शहरी वोट बैंक पर उसकी गहरी पकड़ मानी जाती है। पिछले चुनाव में नितिन नवीन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। अब नीरज कुमार सिन्हा उसी जनाधार को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए लगातार जनता के बीच हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठनात्मक मजबूती आज भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इस बार जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बांकीपुर जैसी सीट पर उनके सामने बीजेपी की 3 दशक पुरानी राजनीतिक विरासत और मजबूत संगठन है। वहीं आरजेडी भी इस सीट पर निर्णायक चुनौती देती नजर आ रही है। वहीं वजह यह भी है कि चुनावी चर्चा में मुकाबले से ज्यादा बीजेपी की बढ़त की बात हो रही है। इस उपचुनाव को बीजेपी ने पूरी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। नितिन नवीन लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, वहीं उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय की गईं और एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। बीजेपी की रणनीति सिर्फ बड़ी सभाओं तक सीमित नहीं रही। छोटी बैठकों, मोहल्ला संपर्क, सोशल मीडिया, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही मॉडल पिछले कई चुनावों में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी ताकत रहा और इस बार भी पार्टी उसी रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में एनडीए पूरी तरह एकजुट दिखाई दिया। बीजेपी के पक्ष में लगातार माहौल बनाने की कोशिश हुई और संगठन ने आखिरी मतदाता तक पहुंचने का अभियान चलाया। नितिन नवीन की साख और नीरज कुमार सिन्हा की सक्रिय मौजूदगी को पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। बांकीपुर का उपचुनाव भले ही सिर्फ एक सीट का हो, लेकिन इससे राजनीतिक मायने पूरी बिहार के लिए बड़े हैं। नितिन नवीन की मजबूत राजनीतिक विरासत, उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की सक्रिय चुनावी मौजूदगी, संगठन की ताकत और एनडीए की एकजुटता को देखते हुए कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी को मजबूत स्थिति में मान रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदाताओं का होता है। 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे और 3 अगस्त को नतीजे बताएंगे कि क्या बांकीपुर में कमल लगातार खिलता रहेगा या बिहार की राजनीति कोई नया संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।